हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 67 पे। दोस्तों, हम 2022 में प्री में आए हुए कुछ जीएस के क्वेश्चन को लेके आए हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम 2022 के प्री में कैसा कैसा जीएस का क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहा आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका मत देने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। और आपका ये चौथा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। और आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेलवे मार्ग का नाम क्या है? तो आपका ये था ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपका करेक्ट आंसर था। और आपका चौथा था, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा या रही? उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म देवदास सहित कई फिल्मों में भी काम किया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर था सरोज खान। तो दोस्तों, आपका पांचवा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो पहला ऑप्शन था कोसी, दूसरा था घाघरा और तीसरा गंडक और चौथा यमुना। तो आपका यमुना थी जो हिमालय से निकलती है। और आपका छठवां क्वेश्चन रहा, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? तो आपका ये 2 मिनट का होना। सातवां ऑप्शन रहा, सातवां क्वेश्चन रहा आपका, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका लोक नृत्य तरंग मेल एक गोवा राज्य से संबंधित है। और आठवां था क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आपके गुजरात में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। और आपका नवा क्वेश्चन था, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और आपका 10वां क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो आपका ये करेक्ट आंसर था तंजावुर। और आपका 11वां क्वेश्चन था, देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन था, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। और दूसरा था ऑप्शन, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और तीसरा था, यह जनता से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। और चौथा था आपका, यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये भी सही है। आपका सेंट्रल बैंक जो है ये जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और आपका 12वां क्वेश्चन था, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल गंगवान में आयोजन होगा। और आपका अगला क्वेश्चन था, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्रा घाटी की
एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो आपका ये है दाओजली हेडिंग। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण जो था अनंत राज सागर का, ये विजयनगर के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और आपका 15वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण में योगदान दिया था? तो आपका इसका करेक्ट आंसर था महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। और आपका 16वां क्वेश्चन था 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो आपके भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और आपका 17वां क्वेश्चन था सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ये फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो आपका पहला ऑप्शन था बिस्मिल्लाह खां, दूसरा था अली अकबर खान और तीसरा था अमजद अली खान। और आपका करेक्ट आंसर था अलाउद्दीन खान जो पंडित रविशंकर के गुरु थे। और आपका अगला क्वेश्चन रहा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के क्या होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन था समानुपाती होती है। और अगला क्वेश्चन था आपका मिलान करने वाला था कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो ये दोस्तों देख लीजिए, ये अपने से कर लीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था 2003। और अगला क्वेश्चन था हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है? तो ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। और अगला क्वेश्चन था भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष किस सन में हुई था? तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई है। और अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो इसका आंसर था केरल। और आपका लास्ट क्वेश्चन ये था जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। जड़त्व के बारे में तो पहला ऑप्शन था द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और दूसरा था भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तीसरा था द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और चौथा ऑप्शन था द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा।
तो थैंक यू दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। दोस्तों अगर एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।